नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। आज के बाजार में तेजी मंदी क्या कहोगे आप, या फिर वहीं का वहीं इस बीच में, लेकिन इन्वेस्टर्स, ट्रेडर्स और शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स सबके लिए परेशानी रही। आपने आज बाजार को 400 पॉइंट नीचे जाते हुए देखा और ऊपर जाते हुए देखा और अंत में वहीं बंद हो गया। विक्स आपका 17% घट गया, बजट आपका खत्म हो गया, मार्केट पे टैक्स लग चुका है, टैक्स बढ़ चुका है, बाजार करेक्ट होकर रिकवर भी कर चुका है। केवल बाजार पे ही नहीं, आप कहीं भी निवेश करते हैं, आपके लिए टैक्सों को लेकर बड़े हेर बदल हुए हैं, जिनको समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आप सभी के लिए। गोल्ड पे आपके लिए टैक्स कम कर दिया गया है, जिसके चलते गोल्ड में आज बड़ा एक्शन हो गया है। हालांकि नीचे की तरफ देखने को मिल रहा है, बट वो पॉजिटिव है, क्योंकि टैक्स कम देने पड़ेंगे तो गोल्ड खरीदना सस्ता हो जाएगा। इसलिए वो अब एक बात बताओ, लोग कह रहे हैं कि भाई सोना क्यों घट गया। मैं आपको बताता हूं, जो आपके पास एसेट है आप उसके हिसाब से देख रहे हो। आप अगर गोल्ड पे कोई टैक्स कम हो रहा है, सोना खरीदना सस्ता हो रहा है, तो सोने का दाम तो घटेगा ना, तभी तो सस्ता होगा। ये कोई शेयर बाजार थोड़ी कि कुछ अच्छा हुआ तो और ऊपर चला जाए। यहाँ पे अच्छा हुआ है, नीचे आ रहा है, तो खरीदना लोगों के लिए आसान हो रहा है। हाँ, अब लोग कहें कि भैया मेरे पास तो पहले से उसकी वैल्यू कम हो गई, तो आप वैसे मत देखिए। आप देखिए कि गोल्ड लेना लोगों के लिए सस्ता हो रहा है। अब सस्ता कैसे होगा? जब गोल्ड का भाव घटेगा। तो गोल्ड का भाव घट रहा है, इसलिए वो सस्ता हो रहा है, अदरवाइज कोई इशू नहीं है, बल्कि डिमांड और बढ़ेगी। इसीलिए आप देखो गोल्ड कंपनियां कितनी तेज भाग रही हैं, चाहे वो कोई सी भी हो। बाजार की बात करूं तो निफ्टी ऊपर नीचे करते करते अभी 3:09 का समय हो रहा है, 27 पॉइंट नीचे रह गया है। केवल बड़ी बातों के बारे में बात करेंगे। केवल सेंसेक्स आपके लिए फ्लैट टू नेगेटिव है, निफ्टी फ्लैट टू नेगेटिव है। बैंक निफ्टी में लगभग 1% के करीब की गिरावट है, स्मॉल कैप 0.8% डाउन है और मिड कैप में 0.6% की गिरावट है। सेक्टर स्पेसिफिक एफएमसीजी रॉकेट हो गया बहुत भयंकर तरीके से, 2.5% इंडेक्स चल रहा है और आईटी से भी आधे % का सहारा है। गिर रहा है रियल एस्टेट, पीएसयू, फाइनेंस, मेटल, बैंकिंग और एनर्जी। ये सारे सेक्टर्स आपके लिए नीचे हैं। तेजी में आपके लिए जो स्टॉक्स हैं उनके बारे में बात नहीं करता हूं। मंदी वाले स्टॉक्स की बात करें तो फिर आपके लिए रेलवे स्टॉक्स थोड़ा सा आज प्रेशर में आ गए हैं। क्यों आए हैं वो सब मैं बताऊंगा। बड़ी बातों पे डायरेक्टली फोकस करते हैं दोस्तों। आज के बाजार की कुछ बड़ी बातें। पहले नंबर पे है कैपिटल मार्केट में टैक्स से छेड़खानी हुई है और नेगेटिव साइड पे हुई है। जो ट्रेडर्स हैं, स्पेकुलेटिव मार्केट यानी ऑप्शंस और ट्रेडिंग में काम करते हैं, उनके लिए एसटीटी बढ़ा दिया गया है, जिसकी सबको उम्मीदें थी, वहां तक ठीक था। लेकिन इन्वेस्टमेंट पे भी टैक्स बढ़ाया गया है, चाहे आप शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करो या आप लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स की बात करो, दोनों जगह टैक्सेस में बढ़ोतरी हो गई है। एग्जाम्पल के रूप में पहले शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन टैक्स 15% हुआ करता था। जो एक साल से कम शेयर में खरीद बेच करते हैं, प्रॉफिट बनाते हैं, उस पर 15% पे करना पड़ता था सरकार को, आईटीआर में जब भरते थे आप। अभी आपको 20% भरना पड़ेगा। वहीं लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट में लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स यानी एक साल से ज्यादा किसी स्टॉक को रोका और 1 लाख से ज्यादा प्रॉफिट बना रहे हो आप, तो 10% का टैक्स भरना पड़ता था। इसमें बदलाव हुआ है अब कि 1,25,000 रुपए तक प्रॉफिट कर रहे हो तो कोई टैक्स नहीं देना है, लेकिन उसके ऊपर का मुनाफा आ रहा है तो अब 12.5% का टैक्स देना है। यानी कि टैक्स पहले 10% था, अभी 12.5% कर दिया है। तो ये पहला सबसे बड़ा बदलाव था। दूसरा, टैक्स न्यू जो सरकार ने आपके लिए नई रिजीम टैक्स की लागू करी थी, उसमें भी बदलाव हुआ है और ये अच्छा हुआ है। देखो, कैपिटल मार्केट यानी कि शेयर बाजार से जुड़ी हुई चीजों के लिए टैक्स खराब है, लेकिन एज ए इंडिविजुअल टैक्स पेयर आप कमाई करते हो, टैक्स भरते थे। नई रिजीम में आपके लिए थोड़े से फायदे बढ़ गए हैं। फॉर एग्जाम्पल 3 लाख तक तो आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। 3 लाख से 7 लाख तक की कमाई पे आपको 5% का टैक्स देना है। 7 लाख से 10 लाख की कमाई पे 10% का देना है और 10 से 12 पे 15, 12 से 15 पे 20 और 15 से ऊपर पे 30% का टैक्स है। ये बदल गया है। कैसे? पहले 3 से 6, 6 से 9 और 9 से 12 के स्लैब थे। अभी क्या हुआ है, आप नोटिस करो तो 10 लाख तक, पहले क्या हो जाता था आपका 10 लाख का कोई स्लैब नहीं था, 9 लाख तक का स्लैब था, तो अभी 10 लाख का स्लैब हो गया है। आप ये कह सकते हो आप 10 लाख तक की कमाई कर रहे हो तो 7 से 10 लाख पे आपको देना है 10% और 3 से 7 लाख पे 5%। पहले 3 से 6 तक 5 देना होता था और 6 से 9 तक 10 देना होता था। हालांकि बस छोटा सा इतना ही रिलीफ है, 10 से ऊपर कमाई कर ली तो फिर वो पुरानी टैक्स रिजीम आ जाएगी, हल्का फुल्का मुनाफा हो जाएगा, क्योंकि 1 लाख पे आपको पहले अभी 5% देना है, पहले 10% देना पड़ता था, तो 5,000 वहां से बच गया। तो थोड़ा छोड़ा चिंदी चोरी में आपको थोड़ा फायदा हो जाएगा, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। तो नई टैक्स रिजीम में हल्का मुनाफा मिडिल क्लास के लिए आ गया, ये आप कह सकते हैं।
तीसरी बड़ी बात क्या हुई? तीसरी बड़ी बात हुई गोल्ड पे। कस्टम ड्यूटीज में जो 10% का टैक्स पे कस्टम ड्यूटी देनी पड़ती थी, अभी 6% रह गई है। ये बड़ा रिलीफ मिला है आपको। चौथी बड़ी बात क्या हुई? चौथी बड़ी बात बाजार को जो पॉजिटिव लग रही है, जिसकी वजह से बाजार ऊपर है, कि भैया नौकरियां दी जाएंगी। 2 लाख करोड़ का आवंटन किया गया है 4.1 करोड़ लोगों को, युवाओं को नौकरियों के लिए, स्किल्स के लिए फोकस किया जाएगा। तो ये एक बाजार को बहुत अच्छा लग रहा है कि अब क्या है कि आपके लिए एम्प्लॉयज आएंगे मार्केट में। पांचवी बड़ी चीज हुई कि बायबैक अब आपके लिए हो सकता है बाजार में खत्म हो जाए। क्यों? बायबैक कंपनियां करती थी, उस पर आपको ज्यादा टैक्स वगैरह नहीं कुछ लगता था, लेकिन अभी क्या है कि बायबैक के सारे कैपिटल पे आपको टैक्स लगेगा। जो आपके पास शेयर्स हैं, जो आपने दिए, जिसका आपको बेनिफिट हुआ, वो सब पे टैक्स लग जाएगा आपको। तो अब शायद बायबैक भी आने वाले समय में आपको कंपनियों की तरफ से ना देखने को मिले, और अगर मिलेगा भी तो फिर वो होगा टेंडर रूट की जगह ओपन मार्केट से। तो ये आपके लिए, बट ओपन मार्केट से भी मना कर चुका है बायबैक को, तो मेरे को लगता है कि बायबैक ऑलमोस्ट अब खत्म हो जाएगा। आगे और बड़ी बातें क्या हुई? फिर आपके लिए बड़ी बात आई है सेक्टर स्पेसिफिक, इंफ्रा स्पेसिफिक। केपेक्स गवर्नमेंट ने अनाउंस करा 11,11,000 करोड़ का, 11.11 लाख करोड़ का, जो फाइनल इंटर्म बजट में 1 फरवरी को दिया था। कोई बदलाव नहीं किया गया है। ये सारी चीजें बड़ी बड़ी चीजें थी। बाकी मैं आप सभी के साथ स्टॉक स्पेसिफिक कहां पे बड़ा फोकस बनेगा, कौन से स्टॉक्स के लिए अच्छा बजट है, कहां पे नहीं है, वो दिन के दौरान और वीकेंड तक आराम से कवर करूंगा। और इस बार हम शायद सैटरडे को लाइव भी आएंगे इस बजट के ऊपर ही बात करने। तो आप चैनल के साथ चाहो तो बने रहिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।